अब देखिए क्वेश्चन ये है बच्चे, प्रैक्टिस से कहता है बोर्ड बनाइए, आपको बनाना है। दो चार क्वेश्चन में बना रहा हूं। सबसे पहले फोकस कर देखिए, आपने बचपन में तांगा चला, तांगा घोड़ा गाड़ी, चल बसंती पढ़ा है, देखा है? पढ़ा नहीं, देखा है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, घोड़े के साइड में पट्टी लगा होता है, मतलब आप आर्टिकल पढ़ रहे हो तो आपकी आंखें आर्टिकल ढूंढना चाहिए। इसको बोलते हैं चैप्टर वाइज प्रैक्टिस। क्या बोलेंगे? तो चैप्टर वाइज का मतलब हुआ कि उसी चैप्टर पर फोकस करना है जो तुमने पढ़ा है। हम लोग अननेसेसरी वर्ब नहीं देखेंगे, फ्रॉम चेक नहीं करेंगे, गो चेक नहीं करेंगे, यू चेक नहीं करेंगे, क्योंकि दिमाग भटक जाएगा। तो जो चीज कहा जाए उसी को देखो, तब तुम सीखोगे अंग्रेजी। अब आर्टिकल पढ़े हैं तो वर्ब में गलती दिख भी रहा है तो उसे इग्नोर मारो, हालांकि गलती कहीं नहीं हुआ तो सिखा रहा हो तरीका पढ़ने का। तो चैप्टर वाइज का मतलब होता है उसी चैप्टर को पहले तैयारी करिए, ठीक। अब सुनिए पहला क्वेश्चन कैसे बनाएं। अब देखिए आर्टिकल द लगा है तो दिमाग मेरा यह काम करना चाहिए कि क्या ये द सही लगा है। बस में पा रहे हो ना, यही दिमाग में चाहिए कि द क्यों लगा है, क्या सही है, क्या सर ने ऐसा पढ़ाया है। फोकस करते हैं, चेक करते हैं क्या मामला है। तो द के बाद कॉम्परेटिव है सूनर, तो कल के दिन ही पढ़ाए होंगे धर्मेंद्र सर कि द प्लस कॉम्परेटिव, द प्लस कॉम्परेटिव। बोलो याद आ रहा है? द हायर यू गो द कूलर यू फील, द मोर यू रीड द मोर यू ब्रिलियंट, द मोर ही हैज द मोर ही वांट्स। बोलो याद आ रहा है कल क्लास? एक एग्जाम्पल था ना। और द सूनर रख गया यू गो फ्रॉम हेयर बेटर, तो बोलो द सूनर द बेटर होगा कि नहीं होगा? कल पढ़ाया था तो यहां पे आ जाएगा द बेटर। तो गलती कहां हो गया? डी पार्ट में। अब क्या होता है, मान लो तुम आज पहली बार देख रहे हो कैसा एरर क्या होता है। पूरा सेंटेंस एक वाक्य है, एक सेंटेंस है पूरा का पूरा। ऐसा मत सोचना कि यहां तक एक हो गया, यहां दो हो गया, यहां तीन हो गया, यहां चार हो गया, लास्ट में नो एरर है, ऐसा नहीं है। ये पूरा हटा दो तो हो जाएगा द सूनर यू गो फ्रॉम हेयर द बेटर इट इज। अगर यहां द लगा होता तो हम लगाते नो एरर, मतलब कहीं गलती नहीं होता। हर बच्चा समझ पा रहा है? अगर कहीं यहां पे द पहले से लगा होता तो क्या लिखते? नो एरर। इसमें गलती था तो बोलते द बेटर, ठीक है। तो हमने कहा पकड़ा भाई कि द प्लस कॉम्परेटिव, द प्लस कॉम्परेटिव। सर ने ऐसा पढ़ाया था, रिवीजन किया होगा तो याद आ रहा होगा, नहीं तो उन्होंने कहां पढ़ाया था सर। तो मैं बात क्वेश्चन 2 में आ जाइए। अब बोल रहा है सी इज ए गर्ल। देखो बाबू, सी इज, बोलो गर्ल नाउन है कि नहीं, कॉमन नाउन है कि नहीं, आर्टिकल आया कि नहीं? अभी तक गलती नहीं दिख रहा, अभी तक गलती भाई ये लगाया तो सही काम किया होगा। आगे बढ़ते हैं। वी आर लुकिंग फॉर, लुकिंग फॉर का मतलब होता है खोजना, ढूंढना। आवर फ्रेंड्स मैरिज, अपने दोस्त की शादी के लिए। तो सीज, अब मान लो ये लड़की यहां पे है, अरे रे ये तो वही लड़की है जो मेरे दोस्त की होने वाली, समझ पा रहे हो? तो इसका मतलब तुम लड़की को पहचान लिया, तो लड़की निश्चित क्या निश्चित? अनिश्चित। अगर ये लड़की यहीं तक होती तब तो सही है, लेकिन हम कह रहे हैं कि अरे ये तो वही जिसको ढूंढ रहे थे शादी के लिए, मिल गई तो यहां आ जाएगा ये। और 10 समझ में आ रहा है? अगर सेंटेंस यहीं पे होता फुल स्टॉप तो सी जे गर्ल सही होता, लेकिन सेंटेंस आगे कह रहा है कि दोस्त की शादी की लड़की वही वाली है, तो वही बात दादा। जैसे मान लो किसी पार्टी में गए और संजोग से तुम लड़की ढूंढ गए तो भैया के लिए, और वही लड़की टकरा गई, अरे फिर आनंद का सीमा बढ़ जाता है। नहीं, शादी भैया क्या था, टाका तुम शुरू करते हो, शादी नहीं ठीक हुआ तो बच गया था। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ, पकड़ पा रहे हो ना? बहुत बढ़िया। अब देखो, ही गेव मी एन 1 रुपी नोट, तो एन 1 के पहले एन आता है, 1 रुपी नोट, एक क्लास में पाया होगा। 1 आइड मैन याद आ रहा है, एन वाइड, एन की। अब बताओ 1 का साउंड वाह, एन की ए क्या लेगा? 1 लिप्स काम कर रहा है ना, ए आ जाएगा, ठीक है। तो गलती कहां हुआ? ए पार्ट में। जो किताब लाया है अपने पेंसिल की तरफ फटाफट, ये वाला क्वेश्चन कहीं तो दिया था, द इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ द इंग्लिश। बोलो अंतिम वाला हटाऊं कि पहले वाला हटाऊं? तो पहले वाला द क्या हो जाएगा? बात समझ में आया सबको?
कल भी पढ़ा था द इंग्लिश मतलब अंग्रेज, अगर द नहीं हटाएंगे तो द अंग्रेज इज द लैंग्वेज ऑफ अंग्रेज, अब हो गया अंग्रेजी इज द लैंग्वेज ऑफ अंग्रेज। तो अंग्रेजी भाषा किसकी है? अंग्रेजों की। तो यहां पे द रहेगा, यहां पे द नहीं रहेगा। बहुत सुंदर तैयारी, बहुत बेहतरीन बैच। क्वेश्चन नंबर 5, दिस इज अ बेस्ट बुक दैट आई हैव एवर रेड। तो ए बेस्ट बुक की द बेस्ट बुक, तो यहां पे एक के स्थान पे क्या हो जाएगा? द, क्योंकि बेस्ट एक सुपरलेटिव डिग्री है और सुपरलेटिव से पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। किसी को आपत्ति? क्लास में पढ़ाया गया था। अगला कॉन्सेप्ट, लेट मी स्माइल विद वॉइस, विद द वॉइस। अब बोलो, कल पढ़ाया था द प्लस एडजेक्टिव बराबर प्लूरल कॉमन नाउन। द पुअर गरीब लोग, द रिच, द ब्लाइंड, तो द वॉइस बुद्धिमान लोग। तो एंड एक कॉन्सेप्ट यहीं पे सीखो, बहुत में काम आएगा। एंड से पहले अगर नाउन हो तो एंड के बाद भी नाउन, एंड से पहले वर्ब तो एंड के बाद भी, एंड से पहले प्रीपोजिशन तो एंड के बाद भी, एंड के पहले आर्टिकल द तो एंड के बाद भी, तो एंड के पहले द वाइज है तो एंड के बाद भी विथ द रिच हो जाएगा। पकड़ में आया? तो द रिच, तो लेट मी स्माइल विद द वाइज एंड फिर विद द रिच, अमीरों के जैसा। पकड़ में बताया? बहुत सिंपल, एग्जाम में पूछता है क्वेश्चंस और आपको ऐसे ही बनाना है। क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाइए। आस्क, आस्क ए लेडी, अभी तक कोई गलती नहीं है। लेडी पहली बार आई है, मैं एन लगा दिए, कोई बात। वेटिंग आउटसाइड टू गो इन टू द चैम्बर एंड सीट ऑन द चेयर। हम कह रहे हैं कि आस्क अ लेडी। अब वहां पे आस्क मतलब उससे पूछो, तो महिला निश्चित क्या निश्चित? भाई तुम किसी निश्चित से पूछेगा तो आस्क द लेडी, जो वहां बैठी है उससे पूछो। आलतू को नहीं, सिटिंग ऑन द चेयर, सीट ऑन द चेयर, जो वहां बैठी है उससे पूछो। तो महिला क्या हो गई? निश्चित हो गई। तो ए लगाए द लगाएं, बस यही पकड़ना है बेटा। ए और द में ही फर्क पकड़ लिया कि कोई चीज अनजान हो तो एन लगाओ और जानकार हो तो द लगाओ। यही अंतर समझ गए, मामला क्लियर है। तो आस्क ए लेडी की द लेडी, द लेडी। पकड़ में आ रहा सब बच्चे? नहीं समझ में आया 50 बार पूछो, धीरे धीरे समझ में आएगा, आराम से। आर्टिकल छूट गया कोई बात नहीं, फिर पढ़ाऊंगा। क्वेश्चन देखो, हार्ड वर्क इज ओनली वे टू सक्सेस। जब देखो ओनली मतलब क्या होता है? एकमात्र। तो जब कोई रास्ता न दिखे, एकमात्र रास्ता दिखे, तो वहां पे आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। तो हार्ड वर्क इज द ओनली वे, कोई रास्ता नहीं है, एकमात्र रास्ता है सक्सेस के लिए। पकड़ पा रहे बात को? क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ। क्वेश्चन 9, क्वेश्चन 9 देखिए। आयशा, बोलो बॉय क्या है तुम्हारा? नाउन। बॉय क्या है? नाउन। बोलो नाउन से पहले क्या आ गया? एडजेक्टिव। तो पढ़ाया होगा आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, पढ़ाया था। तो बोलो ये नाउन के लिए आर्टिकल कहां गया? जब भी एक लाइन कहा था कि नाउन होगा तो आर्टिकल होगा ही होगा। तुम अगर शुरू से क्लास कर रहा होगा तो एक प्रिंसिपल दिया था तुम लोगों को, नो सिग्नल, नो ट्रेन, नो नाउन, नो आर्टिकल। अगर नाउन कहीं दिख जाए तो आर्टिकल चाहिए ही। तो बॉय दिख गया, आर्टिकल चाहिए ही चाहिए। तो आई सॉ अ यंग बॉय। किसी को आपत्ति हो रहा है? फटाफट अगला क्वेश्चन। एक फ्रेज पढ़ाया हुआ तुम लोगों को कि स्पोक द ट्रूथ, स्पीक द ट्रूथ, टेल अ लाई, याद आ रहा है? टेल अ लाई, स्पीक द ट्रूथ, हैव अ ड्रीम, हैव अ स्विम, याद आ रहा है जी? टेक एन एक्सरसाइज। तो इस प्रकार स्पीक द, झूठ बोलते हैं तो टेल अ लाई होता है। झूठ बोलने का टेल अ लाई, सच बोलने का स्पीक द ट्रूथ। तो स्पीक का भी तो स्पोक, स्पोक द ट्रूथ। क्या पति समझ में आ गया? क्वेश्चन आगे देखो, यहां तक बात समझ में आ गया, 10 तक समझ में आ गया है। अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विथ आर्टिकल्स। फिल इन द ब्लैंक्स है, आर्टिकल लगाना है। अब देखिए आपको न्यूटन सॉ एप्पल फॉलिंग ऑन अर्थ, क्या लगाएं कहां कहां? पहला क्वेश्चन कहता है न्यूटन सॉ एन एप्पल फॉलिंग ऑन, पहले लिखवाया था कि ऑन अर्थ अगर आ जाए तो वहां पे आर्टिकल द नहीं लगाते क्योंकि वो फ्रेज का बन जाता है। तो ऑन द अर्थ नहीं ऑन अर्थ होगा, इसलिए यहां पे नो आर्टिकल, नो आर्टिकल। उम्मीद नहीं, देख लो कॉपी लिखवाया हूं, वहां सब पढ़ाया हूं। एक भी अभी क्वेश्चन नहीं मिला जो नहीं पढ़ाया हूं। अगला क्वेश्चन आ जाओ। आई वेंट टू स्टडी, आई सॉ, एलिफेंट के पहले क्या आ जाएगा? आई सॉ एन एलिफेंट। टाइगर के पहले
लायन के पहले। अब बताओ नंबर ऑफ ट्रेंड हॉर्सेज। अब ऑप्शन देता हूं, ए में कितने बच्चे हैं, अ नंबर ऑफ, कितने बच्चे द नंबर ऑफ में हैं, और कुछ बच्चा उठाएगा नहीं, कोई बात नहीं, आंसर द होगा। क्यों सर ये क्यों नहीं होगा, मामला क्या है, समझिए गौर से। अगर यहां पे ट्रेंड वर्ड हटा दूं, ट्रेंड हटा दूं, समझिए गौर से, ट्रेंड हटा दूं तो सही होगा अ नंबर ऑफ। क्या सही होगा, अ नंबर ऑफ। ट्रेंड का मतलब, ट्रेंड हटाने से क्या फर्क पड़ेगा, समझिए गौर से। जैसे तुम सारे बच्चे का नाम स्टूडेंट है, एक लाइन में डीएसएल के स्टूडेंट हो, तुम निकल जाओ क्लास से बाहर सारे बच्चे, तो मार्केट लोग क्या कहेंगे, स्टूडेंट्स, कहां के नहीं पता कुछ भी, तो तुम हो गए अनजान, तुम हो गए, तो अनजान हो जाएगा तो अन नंबर ऑफ। लेकिन तुम हो गए ट्रेंड, ट्रेंड मतलब निश्चित, स्टूडेंट्स ऑफ डीएसएल हो गए, तो डीएसएल के स्टूडेंट्स हो गए तो निश्चित हो गए ना। उस प्रकार घोड़ा कैसा है, ट्रेंड है, तो घोड़ा ट्रेंड हो गया तो निश्चित हुआ कि निश्चित हुआ, तो ट्रेंड हॉर्सेज है, शिक्षित घोड़ा है, प्रशिक्षित घोड़ा है, तो धन आ जाएगा बेटा, द ट्रेंड ऑफ हॉर्सेज। बोलो क्या आपत्ति, तो द ट्रेंड आ जाएगा। टर्न टू, दिशाओं के नाम के पहले द लगाते हैं, चाहे द लेफ्ट हो, चाहे द नॉर्थ हो, चाहे द साउथ हो, दिशाओं के नाम के द्वारा लिखा हुआ कल, ठीक है। क्लास देखो, रिवीजन करना क्लास जाकर पे, मजा आ जाएगा तुमको, सर ने पढ़ाया था उसको, सब क्वेश्चन बनेगा। सी अप्रोच्ड, अप्रोच का हिंदी होता है पहुंचना, वो पहुंचा कहां, अब टेबल अनिश्चित भी हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो इसलिए यहां ए भी सही होगा, द भी सही होगा। पुट ए ग्लास ऑफ वाटर, एक ग्लास पानी रखेगा, ग्लास तो एक ही रहेगा ना, 10 तो रहेगा नहीं, तो पुट अ ग्लास ऑफ वाटर। अब ध्यान देना, आप बता रहा हूं, वहां पे 6 वर्ड बोल रहा तो 6 सब मेरी तरफ देखो, क्वेश्चन छोड़ दो। 3 है पहले, लिटिल अ लिटिल द लिटिल, क्या बोला, लिटिल अ लिटिल द लिटिल, और 3 और बोला, फ्यू ए फ्यू द फ्यू। ये 6 का हिंदी होता है थोड़ा या कम, ये 6 का हिंदी थोड़ा या कम। अब फिर सुन लो, लिटिल अ लिटिल द लिटिल, ये तीनों का प्रयोग करते हैं अनकाउंटेबल के लिए आजीवन सिंगुलर, लिटिल अ लिटिल द लिटिल आजीवन सिंगुलर, अनकाउंटेबल के लिए, जैसे लिटिल वाटर, अ लिटिल मिल्क, राइट। फ्यू ए फ्यू द फ्यू, ये तीनों का प्रयोग करते हैं काउंटेबल के लिए, किसके लिए, काउंटेबल के लिए, और आजीवन प्लूरल। फ्यू का हिंदी, फ्यू और लिटिल नेगेटिव वर्ड है, फ्यू का हिंदी होता है ना के बराबर, लिटिल का हिंदी होता है ना के बराबर। ए फ्यू का मतलब थोड़ा, पॉजिटिव, ए फ्यू मतलब कुछ, और द फ्यू मतलब जो थोड़ा सब, ठीक, ये सब पढ़ाऊंगा क्या आएगा। अब यहां बोलना है फ्यू डेज लेटर, कुछ दिन के बाद। अब बोलो फ्यू नगण्य, हिंदी क्या होता है इसका, देखो लिख देता हूं, फ्यू का हिंदी होता है न के बराबर, न के मतलब नगण्य, और इसी में लगा दे ए फ्यू तो हो जाएगा थोड़ा, ठीक है। ए वाला फ्यू है नेगेटिव और ए वाला फ्यू है पॉजिटिव, ठीक। अब द फ्यू, यहां के बाद फ्यू मेड अपील, तो फ्यू मतलब कुछ दिन पहले ना, तो आ फ्यू मतलब कुछ, हिंदी क्या इसका हुआ, कुछ दिन। अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिन बाद, पीपुल मेड एन अपील, अपील हो गया सम, आ अपील अगेंस्ट इट, तो यहां हो जाएगा आ फ्यू, यहां हो जाएगा एन अपील। पति नेक्स्ट आ जाओ, अर्थ के पहले क्या रहेगा, द अर्थ मूव्स राउंड द सन, इज ए यूनिवर्सल ट्रूथ, एक सत्य है, इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ, ठीक है। द अर्थ मूव्स राउंड द सन इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ, इज द यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं, इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ, पढ़ करके ना, इसलिए आपको रीडिंग में पढ़ाना है, ठीक है। आगे बढ़ो, अर्थ से पहले द आएगा ना हमेशा। अगला पॉइंट, इट इज प्लेजेंट टू रीड बुक इन द इवनिंग, यहां तो आ जाएगा इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग, इट इज प्लेजेंट टू रीड अ बुक। बुक का रिपीटेशन कहीं है, किताब का नाम है कोई, निश्चित कैसे हुआ, इट इज प्लेजेंट टू रीड अ बुक, प्लेजेंट टू, आनंददायक है किताब पढ़ना। अब थोड़े क्या रामायण पढ़ना, कुछ ही पढ़ो, कुछ था क्या, तो मैसेज कर रहा था, मतलब दिमाग से बाहर जा रहा है, तो अच्छा अच्छा, नहीं मुझे लगा कि मुझे बता रहा है कुछ फंसा हुआ है।
अब तुम इशारा जैसा करेगा उसको समझूंगा ना। अरे चलूं, अगर देखो, चलो 8 नंबर तुम बताओ, 8 बताइए आप लोग। और कार के पहले क्या लगाएं? कितने बच्चे ए में हैं, कितने बच्चे द में हैं? अब चुनो, अब मुझे नहीं पता क्या आएगा, चेक करता हूं। हमने लगा दिया ए, आ कार मेड, देखो मेक का नॉइज लिखा था, मेक का नॉइज, उसी मेक से मेड बना है V2, तो मेड आ नॉइज तो फ्रेज हो गया। यहां तो ये आएगा 100% फ्रेज हो गया, मेक आ लाउड नॉइज या मेक आ नॉइज, यहां श्योर बात। अब देखना यह है कि कार हल्ला कर रहा है, हंगामा कर रहा है। अभी देखो नॉर्मल सी बात है या खास बात है, मतलब निश्चित कार है कि निश्चित कार है, तो हल्ला करने वाला ए नहीं लेगा, द लेगा, क्योंकि बोल रहे हैं द कार मेक अ लाउड नॉइज, वो जो करवा है ना, हल्ला कर रहा है। बोलो, आई स्पीक द ट्रूथ, देयर इज अ स्कूल, एक स्कूल है, किसके लिए? द डिफ, डिफ मतलब द लगा दिया तो बहरों लोग, तो बहरों के लिए एक स्कूल है, ठीक है। बताओ, आयरन इज, कितने बच्चे द में हैं? द में कितने बच्चे? द क्यों लगा रहे हो, जल्दी बताओ। सुपरलेटिव है तो द लगेगा। अरे बाबले, सुपर तब होगा जब तुलना करेगा, कल पढ़ा था ना कि मोस्ट का 2 यूज है, एक जब तुलना करेगा तो द लगाना, तुलना नहीं करेगा तो वेरी के अर्थ में, याद आ रहा है ना। और इसमें बहुत बार चकरा जाता है, मोस्ट देखा नहीं कि द, अगर यहां आप लिखते कि आयरन इज द मोस्ट यूजफुल मेटल, देन या देन नहीं लगाते, मोस्ट यूजफुल मेटल इन कंपेरिजन ऑफ अदर मेटल्स, तब ना जी, तो तुलना तो कर ही रहे हैं। या ऑल मेटल्स यूजफुल ऑफ ऑल मेटल्स, तुम ना करते हो, तो ऑल तो है नहीं, सिर्फ यूजफुल मेटल्स है, तो यहां पे क्या आ जाएगा? आ मतलब यहां मोस्ट क्या हुआ? वेरी, मोस्ट की क्या है जी? वेरी, तो यहां पे क्या आ जाएगा? एन। नहीं पढ़ा था कल? अरे कल या परसों पढ़ाया होगा ना, मुझे लगा पढ़ाया होगा। हाँ, मोस्ट का 2 यूज पढ़ाया होगा, एक सुपरलेटिव में और एक पॉजिटिव में, याद है मुझे। हाँ चलो अगला बोलते हैं ना, लेट अस टेक ए बात इन द, गंगा के पहले क्या लगेगा? फैक्चुअल क्लास हो गया है, द गंगा, बे ऑफ बंगाल, द बे ऑफ बंगाल, ये सब फैक्ट है, याद रहेगा तो बनेगा। दिस इज, बोलो क्या बताऊं? ए पेन की द पेन, कितने बच्चे दे द में हैं, कितने बच्चे ए में हैं? सुन लो कहानी बता दूं, दुनिया का कोई सेंटेंस हो, सुना बेटा बाबू, दुनिया का कोई सेंटेंस हो, कॉन्सेप्ट सीख लो, यहीं पे लगे हाथ, जब क्वेश्चन आया तो सीख लो, पड़ेगा हाथ। अच्छा इतना ही है, तो दुनिया कोई सेंटेंस, ध्यान देना क्या है बाबू, तो दैट, व्हाट, हु, विच, सब दिख जाए और इसके पहले कोई नाउन हो, तो इस नाउन से पहले आर्टिकल द आता है। तो देखो यहां पे दैट दिखा, दैट से पहले नाउन दिखा, तो नाउन से पहले क्या आ जाएगा? दिस इज द पेन, ये वही वाला कलम है जो तुमने मुझको दिया था। तो क्या होगा? चिल्ड्रन आर प्लेइंग ऑन द, बोलो का पति,